एक देश जिसका सबसे लंबा बॉर्डर भारत के साथ है बांग्लादेश के बाद, एक नदी जो दोनों देशों की धड़कन है, जिसका नाम बदलता है देश की सीमाओं के साथ। तिब्बत में इसे कहते हैं यारलुंग त्सांगपो, अरुणाचल में ये बन जाती है सियांग, असम में कहलाती है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में यही नदी बन जाती है जमुना। लेकिन अब इस नदी पर मंडरा रहा है एक खतरा, एक योजना जो सरकारों को भविष्य के डर की याद दिला रही है, एक संघर्ष जिसमें बीच में फंसे हैं वे लोग जिनका जीवन सदियों से इसी नदी से जुड़ा है। एक परियोजना जो एक तरफ यह स्वच्छ ऊर्जा और बाढ़ नियंत्रण का वादा करती है, तो दूसरी तरफ इस परियोजना के कारण हजारों लोगों के विस्थापन और पर्यावरणीय विनाश का खतरा मंडरा रहा है। क्या यह भारत की ऊर्जा क्रांति है या फिर एक अपरिवर्तनीय आपदा? जानते हैं उस नदी की कहानी जो 2900 किलोमीटर का सफर तय करके कैलाश मानसरोवर से निकलती है और बांग्लादेश के सुंदरबन डेल्टा में जाकर समा जाती है। राजनीति का ये नया खेल क्या है? ये देश की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता। स्वागत है आपका इनर कॉल में। नवंबर 2020 में चीन ने अचानक एक बड़ा ऐलान किया। तिब्बत के मोतवो मेडोग क्षेत्र में, जो भारतीय सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रहा है। ये विशाल डैम यारलुंग जंगबो नदी पर बनेगा, जो ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम है। इस डैम की क्षमता 60,000 मेगावाट होगी, यानी भारत के भाखड़ा नांगल डैम से 15 गुना बड़ा। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद चीन को ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नियंत्रण मिल जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर चीन चाहे तो वह इस नदी के पानी को रोक सकता है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पानी की किल्लत हो सकती है। अगर चीन अचानक पानी छोड़ता है तो असम और बांग्लादेश में बाढ़ का खतरा बन सकता है। इतना ही नहीं, अगर चीन धीरे धीरे पानी के प्रवाह को मोड़ता है तो इससे भारत के लिए एक जल संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं है, यह भू राजनीतिक शक्ति का एक प्रदर्शन भी है। यह वाटर वेपन भी बन सकता है, जिसे चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए जब भारत को इस योजना के बारे में पता चला तो सरकार की चिंता बढ़ गई। अगर चीन को नदी पर पूरा नियंत्रण मिल गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और असम के लाखों लोगों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। चीन के यारलुंग जंगबो मेगा डैम की घोषणा के बाद भारत के लिए यह स्पष्ट हो गया कि उसे ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह पर अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। अगर चीन ने पानी रोक लिया या उसकी दिशा बदल दी तो पूर्वोत्तर भारत के लाखों लोगों के लिए यह एक जल संकट का कारण बन सकता था। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की योजना बनाई। About India's developmental projects. India plans to build 12 power stations in Arunachal Pradesh. These will be Siang multi-purpose hydropower project. Talking exclusive 500 megawatt Siang Upper multi-purpose project. ये क्या है? सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भारत में बनने वाला सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा, जिसकी अनुमानित क्षमता 11,000 मेगावाट होगी। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में बनाई जाएगी, जो चीन की सीमा से मात्र कुछ किलोमीटर दूर है। यह परियोजना न केवल बिजली उत्पादन करेगी, बल्कि इसका उद्देश्य ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को नियंत्रित करना भी है। भारत इस डैम से क्या हासिल करना चाहता है? अगर चीन अचानक पानी छोड़ता है तो यह डैम उसे संभाल सकता है, जिससे असम और पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से बचाव होगा। और अगर चीन पानी रोकता है तो भारत इस डैम से अपने हिस्से का पानी सुरक्षित रख सकेगा। 11,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ यह प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बना सकता है। अगर चीन भविष्य में जल प्रवाह को एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है तो भारत के पास इसका जवाब देने के लिए अपना खुद का एक मजबूत प्रोजेक्ट होगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC और अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ इस परियोजना को विकसित करने के लिए समझौता किया है। यह परियोजना लगभग 1,50,000 करोड़, लगभग 15 से 16 अरब डॉलर की लागत से बनेगी और इसे भारत की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक बताया जा रहा है। सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भारत के लिए एक रणनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा का जरिया माना जा रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को चुकानी पड़ सकती है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र में बनाई जाएगी। अनुमान के मुताबिक इस डैम के निर्माण से 18,000 हेक्टेयर जंगल पूरी तरह से डूब जाएंगे। इसका मतलब है कि असंख्य वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा। ये इलाका हिमालय कस्तूरी मृग, लाल पांडा और दुर्लभ पक्षियों का घर है, जिन पर इस परियोजना से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बड़े पैमाने पर जंगलों के डूबने और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव से स्थानीय जलवायु भी प्रभावित होगी। नदी का बहाव धीमा पड़ने से तटीय कटाव, इरोजन बढ़ सकता है
और इससे क्षेत्र में मृदा अपरदन और भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय पहले से ही एक सिस्मिक भूकंपीय जोन में स्थित है और इस क्षेत्र में इतना बड़ा डैम बनाना भूकंप के खतरे को और बढ़ा सकता है। यह डैम परियोजना 300 से अधिक गांवों को पूरी तरह से जलमग्न कर सकती है, यानी करीब 1,50,000 लोग अपने घर, जमीन और आजीविका खो देंगे। इनमें ज्यादातर लोग आदिवासी समुदायों से ताल्लुक रखते हैं, खासकर आदि जनजाति से, जिनकी संस्कृति और जीवन शैली सदियों से इस नदी से जुड़ी हुई है। आदिवासी समुदायों का जीवन पूरी तरह से नदी पर निर्भर है। वे मछली पकड़ते हैं, नदी के किनारे कृषि करते हैं और इसी के पानी से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। अगर नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदलता है तो उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसके अलावा नदी के किनारे कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं जो इस परियोजना के कारण नष्ट हो सकते हैं। नदी उनके लिए सिर्फ एक जल स्रोत नहीं बल्कि एक पवित्र शक्ति है। जब इस परियोजना की घोषणा हुई तब से स्थानीय समुदायों में जबरदस्त गुस्सा है। कई आदिवासी संगठन और पर्यावरणविद सरकार से इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह विरोध नया नहीं है। 2017 में हजारों लोगों ने सियांग बचाओ आंदोलन सेव सियांग मूवमेंट शुरू किया था। यह आंदोलन खासतौर पर सियांग नदी के प्रवाह में अचानक आए बदलाव और चीन द्वारा तिब्बत में बनाए जा रहे बांधों के खिलाफ था। आदिवासी समुदायों का मानना था कि यह नदी के प्राकृतिक संतुलन से छेड़छाड़ है और इससे भविष्य में ब्रह्मपुत्र नदी की धारा और जल स्तर पर बुरा असर पड़ेगा। अब जब भारत सरकार सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है तो वही समुदाय इस परियोजना के खिलाफ भी मुखर हो गए हैं। वे मानते हैं कि यह परियोजना बिजली उत्पादन के नाम पर उनकी भूमि, संस्कृति और जीवन शैली को पूरी तरह नष्ट कर देगी। आंदोलनकारियों की मांग साफ है, हमें बिजली नहीं अपनी नदी चाहिए। सरकार का कहना है कि यह परियोजना चीन के संभावित जल प्रभावों को संतुलित करने और बाढ़ नियंत्रण में मदद करेगी। साथ ही सरकार ने विस्थापित होने वाले लोगों के लिए पुनर्वास और मुआवजे का आश्वासन दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुआवजा किसी की जन्मभूमि और संस्कृति के नुकसान की भरपाई कर सकता है? अब असली सवाल यह है कि क्या सरकार स्थानीय लोगों की आवाज सुनेगी या इस प्रोजेक्ट को जबरन लागू किया जाएगा? क्या यह परियोजना भारत के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है या यह सिर्फ बड़े कॉरपोरेट और राजनीतिक हितों का एक और खेल बनकर रह जाएगी? भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तो पुराना है, लेकिन अब जल संसाधन भी इस भू राजनीतिक लड़ाई का एक नया मोर्चा बन गए हैं। चीन की यारलुंग जंगबो पर सुपर डैम परियोजना और भारत के सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक संधि वाटर ट्रीटी नहीं है। हालांकि दोनों देशों के बीच हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने का एक समझौता जरूर है, जिसके तहत मानसून के दौरान चीन भारत को नदी के जल स्तर की जानकारी देता है। लेकिन डोकलाम विवाद 2017 के दौरान चीन ने यह डेटा देना बंद कर दिया था, जिससे साफ हो गया कि चीन जल संसाधनों को एक राजनीतिक दबाव की तरह इस्तेमाल कर सकता है। भारत के पास फिलहाल दो ही विकल्प हैं, या तो चीन के साथ कोई ठोस जल संधि पर बातचीत करे या फिर अपने जल संसाधनों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए नए प्रोजेक्ट लागू करे। सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को इसी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन डैम प्रोजेक्ट से वाकई में जल संसाधनों की सुरक्षा होगी या ये केवल पर्यावरणीय और सामाजिक विनाश का कारण बनेंगे? क्या भारत और चीन के बीच जल युद्ध की नींव रखी जा रही है या कोई संतुलन और सहमति निकल कर आएगी? इनर कॉल में आज के लिए बस इतना है, लेकिन इस बहस का अंत अभी नहीं हुआ। जल कूटनीति और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के इस नए अध्याय पर आप क्या सोचते हैं? हमें बताएं और जुड़े रहें इनर कॉल के साथ। थैंक यू। पर जो ये मेगा डैम के खिलाफ लोगों का जो प्रदर्शन जारी है, एक तरफ सरकार बोल रही है कि वो करेगा ही, ऐसा डिटरमेंट है, और वहाँ कुछ लोग भी कर रहे हैं कि वो लोग अपोज कर रहे हैं। तो एज एन आपसू प्रेसिडेंट आप लोग का स्टैंड क्या है? आपसू की तरफ से हमारे लोगों का भला जहाँ पे है आपसू वहीं पे है, और आपसू को ये तय है कि हमारे इंडिजिनस लोग क्या चाहता है। हम लोग प्रो डैम भी नहीं है, हम लोग एंटी डैम भी नहीं है। हम लोग इसके लिए एक कमेटी गठन किया है टू एसेस कि फैक्चुअल जो है ग्राउंड जीरो में एग्जैक्टली क्या इश्यूज है डैम को लेके, ये लोग का अपना मानना क्या है। तो बस हम वहाँ पे ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट हिसाब में जो लोगों का निर्णय में जो सही रहे, लोगों का भला जहाँ हो, तो आपसे उसी में रहेगा। Even as the government of Arunachal Pradesh continues to actively advocate several mega dams across the frontier state, voices of protest against these projects have also only grown louder. Today, a massive anti-dam protest was staged at Dite Dime in Upper Siang district against the upcoming 11,000 megawatt Siang Upper multi-purpose dam over the Siang River.